आप देख रहे हैं गुड नाइट राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिरोही एसपी पर तस्करों ने मिली भगत के आरोपों में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीजीपी एमएल लाठर ने विजिलेंस शाखा को इस मामले की जांच सौंपी और एडीजी विजिलेंस बीचू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में डीआईजी इस मामले की जांच करेंगे। एसपी पर तस्करों से मिली भगत के जो भी आरोप लगे हैं उनमें डीआईजी सत्येंद्र सिंह करेंगे आरोपों की जांच। कल दरअसल सत्येंद्र सिंह सिरोही जाकर करेंगे मामले की जांच। सिरोही एसपी पर एक कांस्टेबल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शराब तस्करों से मिली भगत समेत कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही। सिरोही एसपी पर तस्करों से मिले भगत के आरोप में जांच के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी एमएल लाठर ने विजिलेंस शाखा को इस मामले की जांच सौंप दी है और एडीजी विजिलेंस बीचू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में डीआईजी इस मामले की जांच करेंगे। एसपी पर तस्करों से मिले भगत के जो भी आरोप लगे हैं उसमें डीआईजी सत्येंद्र सिंह करेंगे आरोपों की जांच। कल डीआईजी सत्येंद्र सिंह सिरोही जाकर करेंगे मामले में जांच। सिरोही एसपी पर एक कांस्टेबल ने गंभीर आरोप लगाए थे। शराब तस्करों से मिली भगत समेत कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें अब जांच के आरोप हैं उनकी जांच करवाने के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। डीजीपी एमएल लाठर ने विजिलेंस विभाग को जांच सौंप दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डीआईजी सत्येंद्र सिंह कल सिरोही जाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू करेंगे और सिरोही एसपी पर ये गंभीर आरोप लगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि सिरोही से जहां पर एसपी पर तस्करों से मिली भगत के आरोप लगे थे, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि इस पर अब बवाल भी मचा था। हालांकि पूरे मामले पर जो पुलिस के मुखिया हैं उनकी तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी की तरफ से जांच के आदेश दे दिए जा चुके हैं और अब पूरे मामले पर कल से जांच भी शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर तो सिरोही के एसपी पर यह गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद फिलहाल कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग करेगी और डीजीपी की तरफ से यानी पुलिस मुखिया की तरफ से ही खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें सच क्या है झूठ क्या है ये अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शरद इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। शरद, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो कांस्टेबल देवेंद्र था उसने एसपी पर आरोप लगाए थे और एसपी में भी इस पूरे मामले की शिकायत की थी। उसका ये कहना था कि उसने जो बजरी तस्करी हो रही थी उसके खिलाफ में कार्रवाई की थी और इसी से जो एसपी थे वो नाराज दिखाई दे रहे थे और उसको फिर एक बार जांच के लिए बाहर भेजा गया और उस मामले के अंदर फिर उसी कांस्टेबल पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया। जब ये मामला तूल पकड़ने में लगा तो इसकी शिकायतें पुलिस मुख्यालय तक पहुंची और अब जाकर के कहा जा सकता है कि पुलिस मुख्यालय से डीजीपी एमएल लाठर ने विजिलेंस शाखा को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और उसके बाद में जो एडीजी हैं विजिलेंस बीचू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने डीआईजी सत्येंद्र सिंह को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी और उनको कल सिरोही जाने के लिए कहा गया है। तो सिरोही जाकर के वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और इसके अंदर अगर किसी भी तरह से दोषी पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ में की जा सकती है। जी तो बिल्कुल कल से जांच शुरू कर दी जाएगी। कुल मिलाकर एक विभागीय कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई गलती पाई गई। लेकिन अब तक जो जांच या फिर जो भी सफाई वगैरह कुछ आई है उसके जरिए क्या कुछ लग रहा है, क्या प्राथमिकता अब तक सामने आई है? देखिए, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर की ओर से इसके अंदर जांच की गई है और सबसे बड़ी बात निकल कर ये सामने आई कि इसके अंदर जब कई टीमें वहां पर पहुंची थी दबिश देने के लिए, तो उस दौरान भी एसपी वहां पर सहयोग उनकी ओर से नहीं किया गया था। इस तरह की बात वहां पर सामने आई थी और फिर बाद में कांस्टेबल की ओर से एक ऑडियो भी यहाँ पर वायरल किया गया जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एसपी कुछ रुपए कांस्टेबल से मांग रहा था किसी मामले के अंदर जांच के लिए। तो अलग
अलग अलग चीजें, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले के अंदर सामने आ रही है और इसी के चलते फिर कहा जा सकता है कि डीजीपी ने डीआईजी स्तर के अधिकारी को इस पूरे मामले की जांच के लिए कहा है और वो जाकर के वहां पर जब जांच करेंगे सिरोही में तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगी। सिरोही एसपी पर शरद ये पहला मामला है या इसके पहले भी कई कुछ आरोप थे? फिलहाल ये इसी तरह का पहला मामला है जिसके अंदर इस तरह के जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि पहले भी आपसी कई चीजें सामने आई थी लेकिन किसी तरह से विभागीय जांच और इस तरह से इस स्तर तक नहीं पहुंची थी। इस तरह का ये कहा जा सकता है कि पहला ही बड़ा मामला है जिसमें किसी पुलिस के विभाग के कार्मिक ने ही उनके खिलाफ में शिकायत दी और उसके बाद में अब उनके खिलाफ में PHQ लेवल से यहाँ पर जाँच की जा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, PHQ लेवल से जांच करवाई जा रही है, लेकिन ये वाकई में बेहद गंभीर मामला है और एसपी पर तस्करों से मिली भगत के आरोप लगे थे। हालांकि एक कांस्टेबल ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। ये सारे मामले अलग तरीके से जांच किए जाएंगे या जो टीम जाएगी वो हर पहलू को लेकर जांच करेगी शरद? नहीं, जो डीआईजी स्तर के अधिकारी को अब जांच दी गई है तो उनको इस पूरे मामले में सारे अधिकार यहाँ डीजीपी की ओर से दिए गए हैं। तो जो भी शिकायतें हुई है, जो भी एंगल इसमें निकल कर आ रहे हैं, सभी स्तर पर जो डीआईजी हैं सत्येंद्र सिंह वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और इसके अंदर कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की कमी पाई जाती है, खामी पाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट बना करके फिर विजिलेंस जो एडीजी हैं बिजू जॉर्ज जोसेफ उनको वो सौंपेंगे और उसके बाद में फिर बिजू जॉर्ज जोसेफ की ओर से इस पूरे मामले को स्टडी करके और डीजीपी को रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद में फिर कार्रवाई होगी। अगर दोषी पाए जाते हैं और नहीं पाए जाते इस पूरे मामले के अंदर कांस्टेबल की किसी तरह की भूमिका निकलकर सामने आती है तो कांस्टेबल के खिलाफ में भी PHQ की ओर से कार्रवाई की जाती है। तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में किसकी गलती है, किसकी मिली। इन दोनों मामले में शरद चूंकि आरोप लगने के बाद क्या सिरोही एसपी की तरफ से कोई बयान या सफाई दी गई? फिलहाल इसके ऊपर किसी तरह का कमेंट एसपी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एसपी की ओर से सिर्फ यही कहा गया शुरुआत में कि जब इस पूरे मामले की जांच होगी तो सारी कहानी निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन जब कांस्टेबल ने एक ऑडियो जारी किया इस पूरे मामले के अंदर जिसके अंदर किसी हेड कांस्टेबल से वो बात करता हुआ नजर आ रहा है और उसके अंदर एसपी से किसी तरह की लेन देन की चीजें निकलकर सामने आ रही है तो उसके बाद में इस मामले में कहा जा सकता है कि जांच की जरूरत पड़ी। पुलिस के आला अधिकारियों को भी लगा कि अगर ऑडियो सामने आया तो इसके अंदर किसी न किसी तरह की कोई गलती कहीं पर रही है तो उसको लेकर के फिर अब डीआईजी को जांच इस पूरे मामले में दी गई है। तो कहा जा सकता है कि सिरोही जाकर अब डीआईजी इस पूरे मामले की जांच करेंगे तो ही सारी इससे ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल की अगर बात करें तो अभी तक तो एसीबी ने इस पूरे मामले में कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर ही जांच की, वहां पर गई भी थी और उसके बाद में लेकिन वहां पर किसी तरह के इस तरह के पहलू एसीबी के हाथ नहीं लगे थे कि एसपी के खिलाफ में वहां चूंकि PHQ पूरे मामले की जांच करवा रहा है शरद, कोई समय सीमा तय की गई है कितने दिनों के भीतर ही पूरे मामले की जांच करवाकर उच्च स्तर पर अवगत करवाना होगा? फिलहाल तो डीजीपी की ओर से सिर्फ जांच के आदेश डीआईजी को दिए गए हैं। अभी किसी तरह की इसमें समय सीमा नहीं डाली गई है कि कब तक रिपोर्ट बना करके पेश करनी होगी, लेकिन जल्दी से जल्दी डीआईजी को सिरोही जाएंगे तो वहाँ उम्मीद है कि रिपोर्ट बना करके एडीजी को सौंपेंगे और उसके बाद में एडीजी की ओर से जांच किए जाने के बाद में कहा जा सकता है कि या तो एसपी के खिलाफ में या फिर कांस्टेबल के खिलाफ में कार्रवाई होगी। शरद, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी पर आरोप लगते हैं और क्या तस्करों को लेकर कोई पहचान हो पाई है जिनसे ये मिली भगत के आरोप लग रहे थे और कब से ये सब कुछ चल रहा था? कुछ अब तक जानकारी क्लियर हो पा रही, चूंकि एक ऑडियो के अलावा बहुत कुछ अब तक सामने नहीं आया है। बिल्कुल, अभी तक कोई इस तरह से कोई बड़ी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में नहीं हुई क्योंकि तस्करी की बात एक कांस्टेबल ने कही और कांस्टेबल ने ये कहा था कि उसने तस्करों के खिलाफ में कार्रवाई की थी और कार्रवाई की थी तो उस कार्रवाई से एसपी थे वो नाखुश थे, नाराज नजर आ रहे थे और उसके बाद में फिर उनको एक अन्य मामले के अंदर जांच के लिए उन्होंने कलकत्ता भेज दिया और उसके बाद में फिर जब जो आरोपी था दूसरे मामले में जहां कलकत्ता गए थे तो उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई और जब वापस कांस्टेबल यहां आया तो उसी पर आरोप लगा दिया गया कि वो 3 लाख रुपए वहां से लेकर के आया और उसमें से ये शिकायत दी कांस्टेबल ने कि 1.5 लाख रुपए एसपी की ओर से मांगे गए थे। तो ये चीजें जब निकलकर सामने आई तो एक आईपीएस अधिकारी पर अगर एक कांस्टेबल इस तरह का आरोप लगाता है तो कहा जा सकता है कि पुलिस की छवि खराब होती है। लोगों के मन में जो सकारात्मक छवि कोरोना काल में पुलिस के लिए बनी है वो धूमिल होती नजर आ रही है और इसी को बिल्कुल सही आपने कहा। और सबसे बड़े अधिकारी पर अगर जिले के आरोप एक कांस्टेबल लगाए तो अपने आप में बेहद गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं, पुलिस की साख पर भी सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए शरद। और साफ तौर पर यह है कि अब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, देखना यह होगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा।